अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 के साथ आज स्टार्ट करते हैं। इसके स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फार्मूले जो है वो आने चाहिए। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। पिछली एक्सरसाइज में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, जिसका फार्मूला क्या होता था, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन। ठीक है, उससे पिछली एक्सरसाइज में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, उसका सम पढ़ा था। अब इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर हमें कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी हुई है, कुछ टर्म्स दी हुई हैं, कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है, तो उसका हम सम कैसे निकालेंगे। उसके लिए यहाँ पर 3 फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे इस एक्सरसाइज के लिए। बहुत आसान एक्सरसाइज है, कोई इतनी इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। इसके 1 या 2 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं जो कि पेपर में आने के चांसेस हैं, बाकी MCQs ही हैं इस एक्सरसाइज में। लेकिन आपको बहरहाल प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी सारी। तो पहला फार्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू ए वन वन माइनस आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर। ये कब लगेगा, जब कॉमन रेशो यानी कि आर जो है वो आपके पास 1 से लेस होगा। 1 से लेस होने का मतलब क्या है, या नेगेटिव आ सकता है, ठीक है, या रेशो में आ सकता है। ये क्या होता है, लेस देन 1 होता है। तो अगर आर आपके पास लेस देन 1 आता है तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना है। देखें, बहुत सिंपल सा है, 1 माइनस आर की पावर एन, 1 माइनस आर। और अगर आर ग्रेटर देन 1 आता है, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, कुछ भी आया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये दूसरा फार्मूला लगाना पड़ेगा। कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें आर बाद में है, इसमें आर पहले है। ए वन एज इट इज़, आर की पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन, जब आर ग्रेटर देन 1 हुआ। तीसरा, अगर सीरीज़ इनफाइनाइट है फिर आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ए वन ओवर वन माइनस आर। यानी आपको बता देगा, जैसे यहाँ पर क्या है, ये फाइनाइट सीरीज़ का फार्मूला है। फाइनाइट सीरीज़ का मतलब क्या होगा, आपको टर्म दी हुई होंगी, 10 हैं, 20 हैं, 15 हैं, 100 हैं, कुछ जितनी भी हैं वो आपको तादाद बताई गई होगी, नंबर बताए गए होंगे। लेकिन इसमें आपको नहीं बताया गया होगा सॉरी, कि जो सीरीज़ है वो कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट होगी। ये 3 फार्मूले हैं, इनको हम यूज़ करते हैं और इनका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। याद रहे, ये एक्सरसाइज कोई इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसका 1-2 क्वेश्चन है वो आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है जी, 16 प्लस 16 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 11 टर्म। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 16 जो है वो 11 दफ़ा मल्टीपल ऐड करें तो कितना आंसर आता है। ये तो बहुत सिंपल है, तो आप इसको सिंपली कर दें, 11 इंटू 16, ठीक है, 156। इसमें तो फार्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में अलबत्ता आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 75 प्लस 15 प्लस 3 अप टू 10 टर्म्स। 10 का मतलब है फाइनाइट है, तो ये फार्मूले लगने हैं। लेकिन इन दो का डिसाइड करने से पहले हम सोचेंगे आर कैसा है, आर पे डिपेंड करता है। तो ए वन यहाँ पर कितना है, 75, आर कितना आ जाएगा, 15 ओवर 75 कितना आता है, 1/5 कट के। आर क्या आया, लेस देन 1, विच इज़
लेस देन 1 है। और n कितनी है यहाँ पर, n उन्होंने बता दी है, 10 टर्म का आपने सामने निकालना है। तो आप ये फार्मूला लगा दें जी, लेस देन 1 वाला। तो S10 इज़ इक्वल टू A175 इंटू 1 माइनस R कितना है 1/5 रेज टू पावर 10 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5। ये सारा काम आगे कैलकुलेटर का है, ठीक है। 75 माइनस, ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, कैलकुलेटर में डाल के हम चेक करते हैं तो आता है 0.999 कुछ इस तरह से आ जाता है, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे देखें 5 माइनस 1/5 या फिर 75 माइनस, सॉरी यहाँ 75 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.999 डिवाइडेड बाय 4/5, ठीक है। तो 75 इंटू 0.9999 ओवर, इसको आप करें कैलकुलेटर से तो 0.8 आता है। इन सब का आंसर कैलकुलेटर में डालते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 93.74 93.74। सब काम ही कैलकुलेटर का है। आपने स्टार्ट में सिर्फ ये करना है कि आर जज करना है, फार्मूला ठीक लगाएं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, A1 उन्होंने 5 दिया, R इज इक्वल टू 3 और N इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर R जो है वो क्या है, 3 है, ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है ना। फिर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर R ग्रेटर देन 1 है तो A1 R की पावर n-1 ओवर R, इसमें वैल्यूज पुट कर दें आप। n कितना है 12, तो S12, पहले फार्मूला लिख लिया करें, बार बार लिखा करें ताकि आपको याद हो। A1 R n-1 ओवर R-1, तो S12, A1 5 है, R आपके पास 3 की पावर 12 है, -1 ओवर 3-1। मज़ीद आगे देखते हैं तो 3 की पावर 12 जो है वो कितना आंसर आता है आपके पास, 3 की पावर 12 आ जाएगा 256। फाइव इंटू 3 की पावर 12 -1 ओवर 2, इसको आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपके पास आ रहा है 531441, 531441 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया जी। इसको आप मज़ीद करें 531440 डिवाइडेड बाय 2। देखें इसका मैंने सॉल्व किया, ये आंसर आया। अच्छा, अब आप देखें मज़ीद डिवाइड करें तो 1328660। तो ये सारा काम कैलकुलेटर का है आपके पास। फार्मूला आपने जज करना सीखना है, इसमें फार्मूले अप्लाई करना सीखें, और कोई भी काम इसमें मुश्किल नहीं है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में A1 कितना है 256, R कितना है 0.75 और N आपके पास 9 है। R 0.75 लेस देन 1 आ गया है, फिर R क्या है लेस देन 1, तो हमें फिर ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। N इज इक्वल टू A1 1 माइनस R की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। ओके, 256 इंटू
1 माइनस आर कितना है 0.75 होल पावर n कितनी है 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75। आगे कैलकुलेटर का इस्तेमाल 256 इंटू कितना आ जाएगा जी 0.92491 डिवाइडेड बाय, इसमें से देखें इसको माइनस करें 0.25 आता है। मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करें तो 947.11 ये इसका आंसर है। स्टूडेंट इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि उन्होंने कोई इतनी ट्रिकी चीज़ बताई नहीं हुई। आपको मैंने बताया, आपने सिर्फ जज करना है वहाँ आर लेस दैन 1 है ग्रेटर दैन 1 है। लेस दैन 1 हुआ तो फिर सम इससे निकलेगा, ग्रेटर दैन 1 हुआ तो सम इससे निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा चेंज है, मैं इसको कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 A1 हमें दिया है 12, A5 दे दिया उसने 972, इसी तरह R कितना दे दिया उसने -3। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी चेंजिंग उसने कर ली है। क्या चेंजिंग की है, हमें n नहीं दिया हुआ, ठीक है। n यहाँ पर इससे भी पता चल सकता है ये A5 हमारे पास n होता है ना, वो उसने 972 दिया है, तो हमें ये अंदाज़ा नहीं हो रहा। हम इसलिए इसमें से क्या निकालेंगे, किसी तरह से जो चीज़